ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी कि देखकर आपका दिल बैठ जाए। दिल्ली के इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जैसे भगदड़ मची। घंटों इंतजार कर रहे लोगों को जैसे ही ऑक्सीजन मिलने की खबर मिलती है, वो फैक्ट्री की तरफ भागते हैं। किसी के हाथ में सिलेंडर है, किसी के कंधे पर तो किसी के सिर पर खाली सिलेंडर है। ये अचानक अफरा तफरी मच गई है। देखिए, ये पता चला है कि यहाँ ऑक्सीजन अभी मिलने जा रहा है। अचानक आपको कैमरे के जरिए दिखाएं कि कैसे लोग यहाँ पर कैसे लोग अफरा तफरी मच गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं जो सिलेंडर खींच करके ले जा रहे हैं। मजबूरी है, ये मजबूरी आपको दिखाते हैं। ये लोगों की सांस बचाने के लिए, अपने परिजनों की सांस को थमने से बचाने के लिए ये स्थिति है। कैसी भगदड़ मची है ये आप देख लीजिए। ये ऑक्सीजन के नाम पर जब भी लोगों का सब्र जवाब दिया जाता है, यहाँ अंदर से खबर आती है कि हाँ ऑक्सीजन अभी मिलने वाला है, लोग अचानक अपनी बारी का इंतजार किए बगैर अंदर चले जाते हैं। एक तरफ ये ऑक्सीजन जो है ये लाइफ लाइन है और इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरें जो आपको दिखाई वो आप देख करके समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए इस लाइन में लगना, और उस लाइन के बाद ये मारामारी, ये परेशानी, ये भागा दौड़ी, जिसमें अपनों को जिंदा रखने के लिए ये ऑक्सीजन घर ले जाना भी जरूरी है या फिर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। एक तरफ अदालत में केंद्र सरकार का दावा है, कह रही है कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन दे दी गई है, तो दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत है। जी, रोज दिल्ली आना पड़ता है, 24 घंटे में एक सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो आपके परिजन घर पे हैं, मरीज घर पे हैं? जी, घर पे ही हैं, हॉस्पिटल में तो मिल नहीं रहा बेड। घर पे है आपके पेशेंट? नहीं, एक्चुअली हमारा जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, हमें मतलब बेड मिल गया, बट वहाँ पे सिलेंडर ऑक्सीजन की मतलब थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए हम अपना रोज आके अपना सिलेंडर भरवा के ले जाते हैं। अस्पताल कहता है कि आप आइए और अपना सिलेंडर लेकर के आइए। क्या आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, बाकी वहाँ पे ध्यान में रखें। ये कहाँ का हॉस्पिटल है? ये द्वारका की साइड में। 4 घंटे कभी 5 घंटे लगातार पूरी रात भी चलती रहती है, पूरा दिन भी चलता रहता है। कभी कभी जल्दी भी मिल जाती है, जैसे कि आज मतलब 1 घंटा हुआ होगा हमें, तो आज मतलब जल्दी मिल गई, बाकी टाइम ज्यादा भी लग। हमारे मरीज घर पे हैं, बाकी अगर हमें हॉस्पिटल में जगह मिलती है, अगर घर पे ऑक्सीजन से इलाज हो जाए विदाउट ट्रीटमेंट, तो पब्लिक यहाँ पर भीड़ लगा ले और अपने घर पे ही ऑक्सीजन से इलाज कर ले। आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट या सरकार मुझे ये बताइए कि अगर ऑक्सीजन से अगर मरीज ठीक हो जाए तो हम अपने घर में ही अपने ऑक्सीजन से मरीज को ठीक कर लें। ऑक्सीजन लगा देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, किसका इलाज हो रहा है? ये दिल्ली का हाल है और अब आपको दिल्ली की ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आपदा में अवसर तलाशने वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेलने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन रिफिलिंग तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है, और इसी का फायदा कुछ इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हैरानी इस बात की हो गई है कि अगर आप ये देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ये अग्निशामक यंत्र है, यानी आग बुझाने के काम में ये जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए लाल रंग का ये होता है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल होता है, उसको इस तरीके से जो काले रंग में पेंट किया जा रहा था और उसके बाद जो है उसको जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। तकरीबन 500 ऐसे सिलेंडर हैं जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। क्या यंत्र है इसके बारे में बताइए और किस तरीके से इसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे बेचा? सर, एक फायर सिलेंडर है। फायर सिलेंडर को ये इसका पेंट उतार के ग्राइंडर की मदद से ब्लैक पेंट करते थे ये। हाँ, ये ब्लैक पेंट है। और इस ब्लैक पेंट का जो ये फायर सिलेंडर का नोजल है, उस नोजल को हटाकर इस पे ऑक्सीजन का नोजल लगा देते थे। और इसी को ये दामों में ब्लैक। जी हाँ,
आग बुझाने वाली सिलेंडर के रंग बदले जा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचे जा रहे हैं। अलीपुर इलाके में इन 3 जालसाजों ने लोगों की जान जोखिम में डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। अरविंद लोहिया के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।